नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ईसी रिसर्चर जहां एजुकेशन बनता है रिसर्च। मैं हूं नीरज और आज का सवाल बड़ा सीधा है। प्रिवेटाइजेशन क्या ये लोगों के लिए अच्छा है या सिर्फ कुछ लोगों का प्रॉफिट गेम? सोचो, एक टाइम था जब आप रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी काउंटर पे जाके लाइन में लगते थे। आज IRCTC ऐप से एक क्लिक में टिकट मिलता है। लेकिन सोचिए, अगर ये पूरा रेलवे सिस्टम किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए, टिकट महंगा हो जाएगा, गरीब लोग ट्रैवल कर पाएंगे? यह वीडियो में हम समझेंगे प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और लोगों के लिए क्या बेहतर है। प्राइवेटाइजेशन मतलब जब सरकार अपने किसी एंटरप्राइज कंपनी या सर्विस का कंट्रोल प्राइवेट कंपनी को दे देती है। यह कंट्रोल ओनरशिप का भी हो सकता है या सिर्फ मैनेजमेंट का। एग्जाम्पल, एयर इंडिया अब टाटा के पास है, BSNL अभी भी सरकारी, LIC अब थोड़ा सा पब्लिक होल्डिंग में। टाइप इक्विटी सेल मीनिंग गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचती है, जैसी लीची ईपो। टाइप एसेट सेल मीनिंग पूरा एसेट बेच दिया जाता है, जैसी एयर इंडिया। टाइप मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग ओनरशिप गवर्नमेंट के ई पास, मैनेजमेंट प्राइवेट के ई पास। टाइप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मीनिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर काम करते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो। अमरनगर नाम का एक शहर था जहां एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, लेकिन न डॉक्टर टाइम पे आते, न दवा मिलती थी। सरकार ने डिसाइड किया हॉस्पिटल को एक प्राइवेट ट्रस्ट को दे दिया जाए। नाम रखा गया हेल्थ फर्स्ट फाउंडेशन। एक साल में डॉक्टर्स पंक्चुअल, मशीन्स अपग्रेड, मेडिसिन अवेलेबल बट नॉट फ्री। गरीबों के लिए सब्सिडी थी, लेकिन कुछ लोग अब भी अफोर्ड नहीं कर पी रहे थे। तो लोगों ने पूछा, यह बेहतर सिस्टम है या पुराना? AAP होती तो क्या चलते फ्री बट पुअर सर्विस या पेड बट बेटर ट्रीटमेंट? फायदे कैसे? पहला, एफिशिएंसी और स्पीड, प्राइवेट सेक्टर फास्ट डिसीजंस लेता है। दूसरा, इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी जल्दी अडॉप्ट होती है। तीसरा, बर्डन कम होता है, गवर्नमेंट को लॉसेस का बोझ नहीं उठाना पड़ता। चौथा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्राइवेट कंपनीज कंपटीशन से इंप्रूव करती हैं। और पांचवा, एम्प्लॉयमेंट इनिशियली, नए प्रोजेक्ट्स में जॉब्स बनती हैं। नुकसान कैसे? पहला, प्राइस हाइक, प्रॉफिट के लिए महंगी सर्विसेज। दूसरा, जॉब लॉस, कॉस्ट कटिंग से स्टाफ रिड्यूस होता है। तीसरा, सोशल वेलफेयर इग्नोर होता है, गरीब और रूरल एरियाज इग्नोर किए जाते हैं। चौथा, मोनोपोली का खतरा, फ्यू बिग प्लेयर्स मार्केट कंट्रोल कर लेते हैं। और पांचवा, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, RTI और ऑडिट जैसे टूल्स वीक हो जाते हैं। एयर इंडिया, पुअर सर्विस अंडर गवर्नमेंट, बेटर एफिशिएंसी अंडर टाटा, लेकिन डाउनसाइजिंग फियर्स अमंग स्टाफ। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली, पावर सप्लाई स्टेबल हुआ, पर बिल्स बढ़ गए। और BSNL वर्सेस जियो, BSNL स्ट्रगल करता रहा, जियो ने फास्ट चीप इंटरनेट दिया, बट अब मोनोपोली बन रहा है। जहां प्रॉफिट और पब्लिक दोनों का बैलेंस हो, वही सिस्टम सबसे अच्छा है। AAP क्या सोच रहे हो? क्या आप चाहेंगे कि इंडियन रेलवेज या IAMS जैसे सिस्टम्स भी प्राइवेटाइज हो जाएं? कमेंट में लिखो यस या नो और रीजन भी दो। प्राइवेटाइजेशन दवाई की तरह है, सही दोस्त में फायदा करता है, गलत यूज में नुकसान देता है। अगर सोच समझकर रेगुलेशन के साथ प्राइवेटाइजेशन हो तो देश और लोग दोनों को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए हो तो गरीब लोग पीछे छूट जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं नीरज और आप देख रहे थे ईसी रिसर्चर जहां एजुकेशन बनता है रिसर्च। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थॉट के साथ। जय हिंद।